Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is Faria Ahmed, MBBS first year student from Government Institute of Medical Science, Greater Noida. In this video, I will answer the two most important questions which is asked by me. So the first question is NCERT biology is sufficient for NEET? And the second question is how to read NCERT biology effectively. So coming to the first question, is NCERT biology enough for NEET? If you will ask this question to me, I will answer yes, NCERT biology is enough for NEET. But there is a condition, and the condition is that you have to read each and every line of NCERT. बहुत ज़रूरी है कि हम हर चैप्टर जब हम बायो का पढ़ रहे हैं तो उसकी हर एक लाइन को अच्छे से अंडरस्टैंड करके हम फिर पढ़ें. जैसे कि मैं कुछ आप लोगों को एग्जांपल्स दूंगी. अब तक के जो प्रीवियस ईयर्स में सवाल आया, मैं 2019 के कुछ सवाल लूंगी जो मैं आप लोगों को बताऊंगी. वो पूछे तो एनसीईआरटी से गए हैं, बस ये है कि या तो वो टेबल से पूछे गए हैं, या तो वो डायग्राम से पूछे गए हैं, या तो वही स्टार्टिंग से पूछे गए. बस ये होता है कि हमारा ध्यान वहां पे नहीं पड़ता है. हम पढ़ तो पूरी किताब लेते हैं 11th की 12th की, उसके बावजूद जब एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं तो हमसे थोड़ा सा एरर हो जाता है, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती है, या हम मतलब सही से उस क्वेश्चन को डील नहीं कर पाते. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सवाल बताती हूँ. जैसे कि एक मैं सवाल आपको बता रही हूँ, नीट 2019 का पूछा ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इज इंसुलिन डिपेंडेंट. ठीक है, ये डायरेक्टली लाइन से नहीं पूछा गया, बट आप देखना बायोमोलिक्यूल्स में एक टेबल बनी हुई है, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया. बट होता क्या है, हम जल्दबाजी में जब हम पढ़ते हैं तो हम टेबल को देखना भूल जाते हैं, बट टेबल से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं. नीट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बायो के, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके टेक्स्ट बुक से ही होते हैं एनसीईआरटी के. बस फर्क इतना होता है कि हम अच्छे से डायग्राम्स को नहीं देखते हैं, हम टेबल्स को अच्छे से नहीं देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, या हमें ऐसा लगता है नहीं एनसीईआरटी के बाहर से हमने सही से पढ़ नहीं रखा है, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है. ये नहीं कि वो एनसीईआरटी से बाहर है. क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्टली भी होंगे और थोड़े इनडायरेक्टली भी होते हैं. जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली रैंक डिसाइडिंग होते हैं. वो सब नहीं कर पाते, वो वही करते हैं जो बिल्कुल थॉरली एनसीईआरटी को पढ़ कर रखते हैं. जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन बताऊंगी, एक और क्वेश्चन, वेट. हाँ, जैसे कि एक और क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी 2019 में आया है, कौन कैनावालिन ए, ठीक है, इज अ पिगमेंट, एन एल्कलॉइड, एन एसेंशियल ऑयल एंड अ लेक्टिन. ये भी क्वेश्चन जो है आपके बॉक्स से पूछा गया. अगर आपने बॉक्स ध्यान से पढ़ा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आएगा आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से ही सवाल. ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन बताती हूँ. एक और क्वेश्चन आया है, ये उड़ीसा में आया था नीट 2019 में, रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज्ड टू कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ. ये क्वेश्चन देखते ही ऐसा लगा कि नहीं ये एनसीईआरटी के बाहर है, बट आई विल शो यू ये एनसीईआरटी में ही है. आप जब बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर स्टार्ट करोगे तो साइड में जो साइंटिस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन होती है, उसमें ही आप 3rd या 4th लाइन पे देखना, इसके बारे में लिखा हुआ है. तो बेसिकली मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ कि एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ें, लाइन टू लाइन पढ़ें, अंडरस्टैंड करके पढ़ें. उसके एक भी डायग्राम को, एक भी टेबल को, या फिर जो स्टार्टिंग में साइंटिस्ट के बारे में लिखा रहता है इंट्रोडक्शन उनका, उसके बारे में भी कुछ भी आप स्किप ना करें. एक एक लाइन को समझकर अंडरस्टैंड करके फिर आप पढ़ें, तो आपका स्कोर काफी अच्छा हो जाएगा आपके एनसीईआरटी पढ़ने से. नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू रीड एनसीईआरटी इफेक्टिवली. तो देखो, एक तो होता है हम बस पढ़ जाएं, और दूसरा ये होता है सेकेंड थिंग कि हम उसको समझ के पढ़ें. तो एनसीईआरटी को इफेक्टिवली पढ़ने का जो मेरा तरीका होता था, मैं आप लोगों को बताती हूँ. जब भी मैं किसी चैप्टर को पढ़ती थी, जब मैंने फर्स्ट पेज पढ़ा, तो एक बार उस पेज को पढ़ने के बाद ये नहीं कि आप लोग सेकंड पेज पे चले जाओ. फर्स्ट पेज पढ़ने के बाद आप एक बार बुक बंद करो और खुद से एक बार दिमाग में मेमोराइज करो और सोचो कि आपने पहले पेज में क्या क्या पढ़ा है. उस अंडर सबको मार्क करो, जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप जब भी कोई टेस्ट दे रहे हो या कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो अक्सर ऐसे होंगे एक आध क्वेश्चन थोड़े बाहर के होते हैं, तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी से बाहर के हैं. तो थोड़े बहुत टेस्ट जो कोचिंग के होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के, उनके थोड़े बाहर से आते हैं, तो आप उन्हें क्या करो, नहीं पता है आपको एनसीईआरटी के बाहर है, बस आप उनको कहीं कॉर्नर में एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लो.
तो क्या होगा, आप उस एक बार उसको आप देख लोगे तो आपके दिमाग में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। वैसे आपको अपना सारा ध्यान जो है एनसीईआरटी में देना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ो। इफेक्टिवली पढ़ने का यही तरीका है, आप एक पेज को रीड करो, उसको समझो, फिर बंद करके एक बार सोचो आपने उसमें क्या क्या पढ़ा है, ऐसे करके आप पूरा चैप्टर पढ़ो। एक भी डायग्राम को, एक भी बॉक्स को एनसीईआरटी के मत छोड़ना, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, ठीक है। आएगा सारा सवाल एनसीईआरटी से, बस अपना पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो डायरेक्टली पूछे या इनडायरेक्टली पूछे, हम अपना जवाब दे दें सही से। ओके, सो बस आज का टॉपिक यही था मेरा। And if this video is really helpful to you, do like, share and subscribe to my channel. And one more thing is that कि टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल आप लोग मेरा जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं चैप्टर वाइज पीडीएफ्स क्वेश्चंस के सेंड कर रही हूँ, वो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। एंड इंस्टाग्राम को मैं, आप मुझे फॉलो करके जो भी आपके क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी आप सबका जवाब दे पाऊँ। सो टिल देन, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, बाय।